हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीएमएस लेक्चर सीरीज वाराणसी में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपिक इन्फ्लामेशन की। इन्फ्लामेशन टॉपिक पैथोलॉजी और सर्जरी दोनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लामेशन टॉपिक। इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट टिश्यू इंजरी, यानी कि ये क्या होता है, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट टिश्यू इंजरी, यानी कि कोई भी टिश्यू की इंजरी होती है वहाँ पे ये एक रिस्पॉन्स करता है इन्फ्लामेशन होकर। और ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है, ये इन्फ्लामेशन क्या होता है इसलिए क्योंकि उसको ख़त्म करे या फिर वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जल्दी से जल्द उसको रिकवर करे। इन कारणों से हो सकता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो। उसकी दूसरी जो है क्या कहलाती है डेफिनेशन है, वो है इन्फ्लामेशन कैन बी डिफाइंड एज अ लोकल रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। यानी कि क्या होती है कि इन्फ्लामेशन कैन बी डिफाइंड लोकल रिस्पॉन्स, यानी कि ये लोकल रिस्पॉन्स है अगेंस्ट लिविंग टिश्यू टू द इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट, यानी कोई भी एजेंट के क्या है उनकी लोकल रिस्पॉन्स है। तो ये इन्फ्लामेशन होती क्यों है, इनकी कुछ कॉजेज़ है, ठीक है। कॉजेज कौन सी है, पहली क्या है, इन्फ्लामेशन की कॉजेज हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हो सकती है बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा हो, या फिर वायरस की वजह से, या फिर पैरासाइट की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा हो, या फिर आपकी नॉन लिविंग के वजह से भी ये इन्फ्लामेशन की कॉज कर सकती है। तो फिजिकल एजेंट हो सकती है कि हीट की वजह से, या फिर कोल्ड की वजह से, या फिर आयोनाइज्ड रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है कि वो इन्फ्लामेशन हो। केमिकल एजेंट में एसिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन की वजह से भी साइट पे इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ अदर इन्फ्लामेटरी कॉजेज भी है, वो क्या है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट या फिर एंटीजेन या एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है, उस साइट पे कहीं भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। इनके साथ साथ इन्फ्लामेशन अपने साथ साथ कुछ सिम्टम्स भी लाती है, ठीक है। इनकी लोकल इफेक्ट में आ सकती है रिबर, कॉलर, ट्यूमर, डॉलर। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल नेम है। इनको रिबर के क्या कहते हैं, रेडनिश भी कह सकते हैं, यानी कि उस स्किन पे वो रेडनेस लाए, यानी कि जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे ये रेडनेस लाए। कॉलर का मतलब हीट, ठीक है, जलन। ट्यूमर स्वेलिंग हो, या फिर डॉलर यानी कि पेन हो। इसके साथ साथ जो 5वीं नंबर सिम्टम है वो है लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये है सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन। इनके साथ साथ इन्हीं को दूसरे नेम से भी आप याद कर सकते हैं, यानी कि ये हम लोगों ने क्या बोला, ट्रेडिशनल नेम को पढ़ा और इनकी मीनिंग देखे। इसके साथ साथ यही चीजें हैं, आप एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रेस से याद कर सकते हैं। पी से पेन, आर से रेडनेस, आई से इमोबिलिटी यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन, एस से स्वेलिंग और एच से हीट, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इन्फ्लामेशन की क्लासिफिकेशन एंड द स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। अभी तक हम लोगों ने इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन देखी थी, कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन देखी थी और साइन ऑफ इन्फ्लामेशन देखी थी। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन होते हैं उसके दो टाइप हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ये इन्फ्लामेशन के टाइप है, कौन सी, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो है इट इज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू हार्मफुल स्टिमुलाई लास्टिंग फ्यू मिनट और आवर, यानी कि ये बहुत कम टाइम का ये स्टिमुलेशन मतलब कि इन्फ्लामेशन होता है जिसको एक्यूट इन्फ्लामेशन में रखा गया है। ये कब मतलब ये इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, यानी जैसे ही स्टिमुलाई एंटर करती है वो वैसे ही अपना रिएक्टिव यानी कि इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, और जैसे वो ख़त्म होती है वो कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक बार और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोलेगी, इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, एंड इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द हार्मफुल स्टिमुलाई, ठीक, लास्टिंग फ्यू मिनट और आवर। समझ में आ गया। इसके मैंने इसको अच्छे से अभी पहले बता दिया है। अब है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इट इज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन,
यानी कि ये क्रॉनिक से लॉन्ग, जो एक्यूट से ये लंबा होता है, यानी कि काफ़ी टाइम तक ये इन्फ्लेमेशन बना रहता है। इट इज अक्कर आइदर आफ्टर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की अगर ट्रीटमेंट ना की जाए या फिर किसी कारणवश वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन आगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदल जाता है। इन्फ्लेमेशन इफ द इंजरी एजेंट स्टिमुलाई इन सच दैट इट इंड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट पहले कर दी भी गई हो, अगर उसकी स्टिमुलाई वहाँ पे प्रेजेंट हो तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बना सकती है। ठीक है, फॉर्म द बिनाइन एंड द कास्टिंग मेनी डेज, ईयर और मंथ, यानी कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की सही ट्रीटमेंट या फिर सही समय पर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में तब्दील हो जाती है, या फिर उनके कुछ ऑर्गनी या फिर स्टिमुलाई उस पर प्रेजेंट रह जाते हैं, इनकी वजह से वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। यह मेनी डेज, ईयर और मंथ तक रहता है। अब हम लोग जानेंगे इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स को। इन्फ्लेमेशन की जो स्टेप्स है वो क्या है, इंजरी, यानी कि साइड पे अगर इंजरी हो रही है तो वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, यानी कि कोई भी साइड पे अगर इंजरी हो रही है, चोट लग रही है या कोई भी वजह से वहाँ पे कुछ भी कारण से वहाँ पे इंजरी हो रही है तो क्या होती है, वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होती है। देन उसके बाद हिस्टामिन रिलीज होने के बाद लोकल वेसोडायलेटर इंक्रीज परमेबिलिटी, यानी कि वहाँ पे जो भी वहाँ की ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा लीक होने लगते हैं तो वहाँ की क्या होती है, वैसो डायलेशन होकर वहाँ की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वहाँ की सेल्स की जहाँ पे इंजरी हुई रहती है। देन उसके बाद प्रोटीन एंड प्लाज्मा लीक आउट द वेसल, जो मैंने अभी बताया कि जहाँ पे इंजरी हुई रहती है वहाँ की क्या होती है, परमेबिलिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है, जिन कारण से वहाँ पे प्लाज्मा लीक करने, जहाँ पे चोट लगी रहती है यानी कि इंजरी हुई रहती है वहाँ से क्या होती है, प्रोटीन एंड प्लाज्मा लीक आउट होने लगती है। देन उसके बाद प्रोस्टोग्लैंडिन रिलीज होता है। प्रोस्टोग्लैंडिन रिलीज से क्या होता है, फाइनल मेडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देन उसके बाद प्ले केमोटिक रोल फॉर द वाइट सेल फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि वहाँ पे देन वाइट सेल आते हैं और फिर वहाँ पे फैगोसाइटोसिस की जो भी होती है स्टेप्स होने लगती है। देन उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन अकर हो जाता है।